हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 6 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये सेशन रोजाना सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग रोजाना झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। इस करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी लिंक करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी समझ पाएं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि जुलाई से लेकर सितंबर 2023 में जो बेरोजगारी सर्वेक्षण हुआ है, उसमें किस राज्य को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। जुलाई से सितंबर 2023 के बीच में जो बेरोजगारी सर्वेक्षण यानी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है, उस अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे में कौन से राज्य को पहला स्थान दिया गया है। कहने का मतलब है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है वो पाया गया है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो बेरोजगारी सर्वेक्षण हुआ, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है वो पाया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को अगर पहला स्थान दिया गया है तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो झारखंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इस बेरोजगारी सर्वेक्षण में, इस अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे में, जो कि जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक किया गया है, इसमें हमारे राज्य, हमारे झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। तो झारखंड के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन ए पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को इस सर्वे में, इस सर्वेक्षण में पहला स्थान दिया गया है। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा राजस्थान। राजस्थान को इस सर्वे में दूसरा स्थान दिया गया है और जम्मू कश्मीर को इस सर्वे में तीसरा स्थान दिया गया है। तो इस जुलाई से लेकर सितंबर तक जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान, राजस्थान को दूसरा स्थान और जम्मू कश्मीर को तीसरा स्थान दिया गया है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड को 12वां स्थान दिया गया है, 12वें नंबर पर रखा गया है। यानी अगर पूछा जाए कि जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में पाया गया है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है वो हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में। झारखंड 12वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आया है। तो देखिए, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है। यानी टोटल अगर राज्यों की बात करें तो 36 राज्य हो गए। टोटल ओवरऑल 28 जो है वो राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है 36 है। लेकिन इन 36 में से 22 राज्यों का ही सर्वेक्षण हुआ है, 22 राज्यों का ही सर्वे जो है वो किया गया है। और इन 22 राज्यों में 22वां राज्य यानी 22वें नंबर पर किसे रखा गया है। 22वें नंबर पर जिसे रखा गया होगा वहां पे सबसे कम बेरोजगारी होगी, तो गुजरात को, किसे? गुजरात को 22वें नंबर पर रखा गया है। झारखंड को 12वें नंबर पर रखा गया है और गुजरात को 22वें नंबर पर रखा गया है। यानी गुजरात में सबसे कम जो है बेरोजगारी दर पाया गया है। तो आप यहां पे देखेंगे हाल ही में जारी जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो
बेरोजगारी सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान दिया गया है, राजस्थान की बात करेंगे तो दूसरा स्थान दिया गया है और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो तीसरा स्थान दिया गया है। इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में हमारे झारखंड को 12वां स्थान जो है वो दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात करेंगे तो पूरे 22 राज्यों का जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में ये बातें जो है अभी कही गई है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और जिन करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एनसीबी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड में कितने आपराधिक मामले जो है वो हुए हैं? वर्ष 2022 के अनुसार झारखंड में आपराधिक मामले, यानी कह सकते हैं कि क्रिमिनल जो केस है वो कितने केस हुए हैं झारखंड में। तो आपराधिक मामलों की अगर बात करें, इसका सही आंसर क्या होगा? 48,726 यानी 48,726। ठीक है। अब किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? एनसीबी के द्वारा। अब एनसीबी क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का मतलब क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और एनसीबी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है कि 2022 में झारखंड में कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो 48,726 जो आपराधिक मामले हैं वर्ष 2022 में दर्ज किए गए हैं। अगर बात करेंगे इसके आप आंसर की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 48,726। ठीक है। वही 2020 में जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार 2020 में 51,033 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। कब? 2020 में। तो अगर बात करेंगे आपराधिक मामलों की, आपराधिक मामले 2022 में 48,726 और 2020 में 51,033। किसके द्वारा? एनसीबी के द्वारा, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, ये जो रिपोर्ट है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में किसे बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार दिया गया है? नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो आप लोगों को बताया गया था कि रांची में इसका आयोजन किया गया था। किसका? नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। और इसमें बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सरिता कुमारी को। सरिता कुमारी होगा ये, सरिता कुमारी को बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया गया है, जिसमें बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार सरिता को दिया गया है। और एक और अच्छी बात यह है कि सरिता जो है हमारे झारखंड की निवासी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी को बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये आप देखिए, ये है सरिता कुमारी और इन्हें जो है बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर है? क्लियर? आइए, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में झारखंड के नीरज केसरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो कहां पे? बेंगलोर में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में क्या आयोजित किया गया था? भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में झारखंड के नीरज केसरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इस प्रतियोगिता में झारखंड के नीरज केसरी ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल।
नीरज केसरी की अगर बात करें तो ये देखिए, ये है नीरज केसरी और ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। बेंगलुरु में जो भारतीय अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें नीरज केसरी ने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। और ये आप देख सकते हैं नीरज केसरी को। क्लियर है? नीरज केसरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ब्रॉन्ज मेडल। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के साथ एमओयू किया गया है? ईस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो बीआईटी मेसरा के साथ। किसके साथ? बीआईटी मेसरा के साथ। ईस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा झारखंड के बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है, इसके साथ एमओयू किया गया है। अच्छा, एमओयू किया गया है तो एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर? तो ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, इसके द्वारा बीआईटी मेसरा, तो ये आप देखिए, ये है बीआईटी मेसरा और ये रांची में है। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। एक क्लास लेंगे, उसमें एमओयू और एमओए इन दोनों के बारे में आपको समझाएंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एमओयू और एमओए में। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसके लिए आपको एक क्लास लेंगे और दोनों के बीच में प्रॉपर अच्छे तरीके से डिफरेंस क्या है इसके बारे में समझाएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि बीआईटी मेसरा और ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के बीच में एमओयू जो है वो हुआ है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब देखिए, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के किस जिले से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। तो जेबीवीएनएल की बात करेंगे, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बात करेंगे, इसके द्वारा कोडरमा जिले से एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके कहा था और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास भी किए थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी, जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर करेंगे और अगर आप लोग अल्बर्ट एक्का के बारे में जानते होंगे तो उनके बारे में भी कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।